पीएम का असम दौरा, 18,530 करोड़ की सौगात। असम में विकास परियोजनाओं का पीएम ने उद्घाटन किया। असम सबसे तेजी से बढ़ रहा है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। कई परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, स्कूल की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने रखी। तो देखिए, पूर्वोत्तर के विकास पर खास फोकस करते हुए पीएम मोदी ने 2 दिन असम का दौरा किया, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला दौरा था। यहां उन्होंने कुल 18,530 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें दरांग मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, नर्सिंग कॉलेज, जीएनएम स्कूल का उद्घाटन, शिलान्यास, गुवाहाटी रिंग रोड, ब्रह्मपुत्र पर नया पुल जैसे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए पीएम मोदी ने। साथ ही कहा कि मां कामाख्या की धरती पर आना हमेशा अलग अनुभव देता है और हमारी सरकार असम के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये परियोजनाएं न सिर्फ स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते हैं। और वहीं पीएम ने इस बात का भी असम में जिक्र किया जब सभाओं को संबोधित कर रहे थे कि मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, मुझे कितनी भी गालियां मिले मैं सारा जहर निकल जाता हूं, लेकिन जब किसी और का अपमान होता है तब मैं चुप नहीं रह सकता। इसी बीच आपको बता दें, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हमले की। पीएम ने यह कहा कि कांग्रेस की करतूत से पर्दा हटाना जरूरी है। कांग्रेस भारत विरोधी विचार के साथ होती है। कांग्रेस पाक के सेना के साथ खड़ी होती है। पाक का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बनता है। तो सीधे तौर पर कांग्रेस को घेरते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की सेना का साथ देने की जगह पाकिस्तान में पले हुए आतंकियों का साथ देती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी घुसपैठियों, देश विरोधी की ढाल बनी रही। कांग्रेस का एजेंडा पाक के झूठ के साथ है, जबकि बीजेपी सेना के साथ है। आज जब मैं बलिदानियों की ऐसी पावन भूमि पर खड़ा हूं, तो कांग्रेस की एक और करतूत से पर्दा हटाना जरूरी है। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था। कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। तो वहीं देखिए, घुसपैठियों पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर प्रहार किया। और अगर हम देखें, न्यूज़पेपर में भी फ्रंट जो पेज है उसमें जो पहली लाइन है उसको लेकर यही कहा गया है कि जो डेमोग्राफी है उसको बदलने नहीं दिया जाएगा और जो घुसपैठियों की साजिश है उसको भी पूरा होने नहीं दिया जाएगा। सुनिए। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। ममता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरू खुंटी इलाके में
कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था, आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पहली बार असम आया। मां कामाख्या के आशीष से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। लाल किले से मैंने श्री कृष्ण को याद किया, सुदर्शन चक्र की कल्पना को देश के सामने रखा। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। इसलिए आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है। और ये भी सोचने में सुहागा है कि इस क्षेत्र में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो आप सबके बीच जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था, और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। और वहीं जीएसटी को लेकर भी पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि जीएसटी सुधार त्योहारों की चमक बढ़ाएगा। नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी कम। अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होगा। आज मैं इस रिफॉर्म की खुशखबरी के साथ आपके बीच आया हूं। आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएगी और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है, इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी, बीमा कराना सस्ता हो जाएगा। और जिस नौजवानों को मोटरसाइकिल लेनी है, नई कार खरीदनी है, वो भी सस्ती हो जाएगी। आजकल आप देखते होंगे मोटर कंपनियों में ऐसी होड़ मची है, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं 60,000 कम, 80,000 कम, 1 लाख रुपया कम, लगातार इससे जुड़े विज्ञापन दे रहे हैं। यानी माताएं बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, दुकानदार हो, सबका फायदा होने वाला है। और देखिए, प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान लोकल फॉर वोकल का भी जिक्र किया। वादा कीजिए कि जो भी खरीदेंगे वो स्वदेशी होगा, जो भारत में बना हो वो स्वदेशी है, पैसा किसी का हो, पसीना भारतीयों का है। सुनिए। मैं जो कहूंगा मेरी बात मानोगे? ऐसा नहीं सबका हाथ ऊपर होना चाहिए, उधर भी। मेरी बात मानोगे? पक्का मानोगे? इतना कर लीजिए, देश आगे बढ़ जाएगा। तो मेरे लिए नहीं, मैं आपसे देश के लिए मांग रहा हूं। मैं आपसे आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मांग रहा हूं। और मैं आपसे यही कहता हूं कि आप मुझे वादा कीजिए, अब जो भी खरीदेंगे वो स्वदेशी होगा। खरीदेंगे, स्वदेशी खरीदेंगे, मेड इन इंडिया खरीदेंगे। और मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। कंपनी किसी भी देश से क्यों ना आई हो, नाम किसी भी देश का क्यों ना हो,
लेकिन वो हिंदुस्तान में ही बना होना चाहिए।